सनी कुमार यादव नाम हुआ हमारा। यादव मतलब कि आरजेडी। हाँ, क्यों आरजेडी? थोड़ा आप जवाब दीजिए इसका, क्यों आरजेडी? बिहार में जैसे किस लिए आरजेडी? किस लिए आरजेडी? यहाँ अजय यादव का हाथ काट दिया गया मुजफ्फरपुर में, हैं? तब हमारे तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोलते हैं और माइक पर जाकर और स्टेज पर जाकर बोलते हैं इंशाअल्लाह, राधे राधे शब्द करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है क्या? अब इतना कुछ जानने के बाद भी आप बुर्बक होंगे जो आरजेडी को वोट देंगे। आज के लोग ब्राह्मण समाज का हो गया, राजपूत समाज का हो गया, भूमियार समाज का हो गया, इतने कम आबादी होने के बाद 2% 3% उन लोग की आबादी है, उसके बाद भी उन लोग किसी के साथ एमवाई समीकरण नहीं निभाते हैं। हम लोग की 26% आबादी है तब भी समीकरण निभाना पड़ रहा है। मतलब क्या चाहते हैं हम लोग, या तो मुल्ला बन जाएं? यही चाह रहे हैं ना आप लोग। प्रशांत किशोर, इसलिए प्रशांत किशोर क्योंकि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। उन्होंने साफ बोला कि बिहार में रोजगार दे नहीं सकते हैं, एक चीज दे सकते हैं वो है शिक्षा। उन्होंने में उनके काम किया। दिखाई यादव के टोला में जाते हैं तो मुंह ढक के जाते हैं बाइक पर, क्योंकि महक नहीं आ रहा है, महक नहीं आ रहा। वही जन सुराज जो है हमारे, जो है जो भी रहे, कहने का मतलब है कि वो जब रोड पर निकलते हैं ना तो हवाई चप्पल पर निकलते हैं। राजनीति करने थोड़े आए, बिजनेस करने आए प्रशांत किशोर। अच्छा बात, कौन बिजनेस मॉडल लेकर आया है? तेजस्वी यादव बोलते हैं। अच्छा, बिजनेस करने आया है, बिजनेस करने। अच्छा, आपको इस सत्ता पे बैठाया कौन? जनसुराज। बीजेपी को सत्ता पे बैठाया कौन? जनसुराज। ममता जनसुराज का जन्म ही 3 साल पहले हुआ है। ममता बनर्जी को बैठाया कौन? जनसुराज का तो जन्म ही 3 साल पहले हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है भैया आप लोग की। प्रशांत किशोर पहले मतलब आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको जानते हैं डेवलपमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। प्रशांत किशोर देंगे डेवलपमेंट और रोजगार। आपको चाहिए ठेका पट्टा, क्रिमिनल बनना है, इसलिए यादव को वोट देना है, आरजेडी को वोट देना है। नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव। कहाँ दिए हैं? बोलते हैं 90,000 नौकरी दी है। कहाँ दिए हैं? कब सीएम बने हैं क्या आप कि नौकरी दे दिए? ठीक है, डिप्टी सीएम आप बने, नौकरी दे दिए, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपने खरे मुद्दे पर क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? अपने मुद्दे पर खड़ा हुए ना आप। कहने का मतलब है यहाँ मरीन ड्राइव पर आप रील्स बना रहे हैं, वो मुद्दा है? नाच रहे हैं, वही मुद्दा है, वो मुद्दा है। मुद्दा आपको क्या होना चाहिए था? 17 महीने में ठीक कैसा लगा मतलब कि 17 महीने में आपने जो काम किया उस पर आपको स्टैंड लेकर काम करना चाहिए था कि हाँ भैया मेरे पास कुछ नहीं है, 17 महीने मैंने रहा था, रोजगार दिया था। रोजगार पे बात करते हैं, यहाँ राहुल गांधी अलग नचा रहा है, यहाँ मरीन ड्राइव पे अलग नाच रहे हैं। क्या मजा कौन प्रशांत किशोर ले रहे हैं? प्रशांत किशोर नहीं ले रहे हैं, प्रशांत किशोर तो मजे ही नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना। और सबसे पहली बात है, प्रशांत किशोर का एक ही तारीफ में करूंगा, वो बंदा जो भी बोलता है सच बोलता है, और सच की राजनीति सबसे बढ़िया, सच की राजनीति सबसे बढ़िया सच बोलता है। आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर इतने बड़े अगर सच्चे सिपाही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, मंगल पांडे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, और अपने बगल में आरसीपी सिंह को भी बैठा कर उन पर भी तो भ्रष्टाचार का आरोप। कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको साबित किया है? नहीं किया है। तो मंगल पांडे को कौन सा किया है? कहने का मतलब है कि कल के दिन आप ही हम पे केस लगा दे, एसटी समाज के लोग हमारे ऊपर केस लगा गए कि हमको झूठा मूठा बोला है, तो हम तो 20 साल तक कोर्ट में तो सड़ते रहेंगे ना, हैं? घूमते रहेंगे कोर्ट टू कोर्ट। आप हमको कैसे बोल दीजिएगा कि हम गलत हैं? जब तक कंफर्म नहीं होता था तो कैसे बोल दीजिए? दूसरी चीज़ जो है, आप किसी को सत्ता और पार्टी में लाते हैं ना, तो यहाँ की राजनीति बहुत घटिया हो गई है, इसलिए कि यहाँ सांसद में बैठ के ये इशारा किया जा रहा है, एक तरफ माई बहन योजना लाया जा रहा है, और माई बहन मोदी जी 100 रुपया मोदी जी के माँ को बदनाम किया जा रहा है। कहाँ का माई बहन योजना है आपका भैया? क्यों, वो मोदी जी की माँ इस देश की नहीं है क्या? हैं? और आप बताइए, चलिए आप एक बोलते हैं कि आप यादव है और आरजेडी को वोट क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि प्राय यादव लोग आरजेडी के साथ। यहाँ अशोक स्तंभ को मिटाया गया है, इसमें तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे सपा के नेता तो बोले कि हम मुद्दा ही कोई नहीं है, मुद्दा ही कोई नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप देश के है, ये नहीं है अच्छी बात है, आप देश के नहीं है तो आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता। अशोक स्तंभ, समझ रहे हैं ना? संविधान का बहुत कार्रवाई कहाँ कर रही है? कार्रवाई कहाँ? मेरी बात सुनिए, सपा का नेता कुछ नहीं बोला, आरजेडी का नेता कुछ नहीं बोला। यहाँ वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा 10% यादव समाज के लोग थे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आज 6% हो गया। 4% कहाँ है यादव समाज का लोग? एक महीना में कहाँ गया? या तो पलायन कर गया होगा या तो उनको काट दिया गया होगा। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले आप? मतलब तेजस्वी यादव सिर्फ ठेकेदार है तो क्यों नहीं बोले आप? दूसरी चीज जो है, जो पहलगाम वाला मुद्दा हुआ, उसमें आप बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई धर्म नहीं होता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मगर इस आतंकवादी का मजहब होता है, धर्म। अच्छा, मजहब होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आतंकवादी का जब मजहब होता है तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कसाब इस देश में आता है कलावा पहन के, उसको फांसी की सजा होती है, तो उसको गाड़ करके ये उसके ऊपर कलमा क्यों पढ़ा गया भैया? क्यों पढ़ा गया? जवाब है? क्या बात करते हैं महाराज। कहा जाता है ना कि बुर्बक आप पब्लिक को बना सकते हैं, सन्नी यादव को बुर्बक नहीं बना सकते। और सन्नी यादव के मुंह से निकला हुआ शब्द तीर होता है, और कहाँ किसके कहाँ पिछवाड़ा में घुस जाता है कोई पता नहीं है। सन्नी यादव जी, एक मुझे बात बताइए कि आप सन्नी यादव है और आप जन सुराज के समर्थक है,
प्रशांत किशोर की कौन सी बहुत अच्छी बात लग रही, कौन दो चार अच्छी अच्छी बात बताइए। सबसे पहली बात है कि बिहार के चाणक्य है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है कि बिहार में कभी कभी कुछ ही मुद्दों पे कुछ ऐसा आदमी निकल कर आता है ना जो बिहार को बनाने के बारे में सोचता है। जैसे कहने का मतलब ये है ना कि बिहार को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पारस में बरसात हो जा रही है, आपको देख ही रहे हैं, खुलेआम बरसात हो जा रहा है। क्या बात कर रहा है, हमारा कितना नेता कितना पब्लिक मर जा रहा है, कोई नहीं जानता है। तो इस पर कौन रोक लगाएगा, कौन रोक लगाएगा। तो दूसरी चीज़ जो है ना भैया कि जनता जो होता है ना, जनता कभी भी जो है ना गरीब ही मरेगा। अब बोलिए कैसे। यहाँ तो देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, हमारे 70 साल हो गए। उस समय दलित समाज के लोग थे, आज भी दलित समाज के लोग हैं। आप जो 70 साल में कहते आ रहे हैं, कांग्रेस कहते आ रहे हैं कि मैं दलितों को आवाज़ उठाता हूँ, दलितों का सहायता कराता हूँ, दलितों को अच्छे पोस्ट पे ला रहा हूँ, तो आज भी ईंटा पारने वाला इंसान ईंटा क्यों पार रहा है? जवाब दीजिए, क्यों पार रहा है? तो बड़े बड़े मतलब जाति के लोग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो भी छोटे काम। कोई बात नहीं, छोटे काम से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर कहने का मतलब है आप दलित को दलित बोलकर आज भी तो शोषण कर रहे हैं ना। दलित को दलित बोलना ही शोषण है, दलित को दलित बोलना ही शोषण है भैया। आज भी कोई दलित समाज का आदमी आईएएस बन जाता है ना तो वो भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज से घिरा रहता है। उसकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, मगर वो कभी पीछे मुड़ के अपने समाज को नहीं देखता है। दूसरी चीज़ जो है, कांग्रेस आज भी कहती है कि भाई दलितों का आरक्षण छीन लिया जाएगा। आरक्षण से जिंदगी चलेगी आपकी? आप जो कहते हैं आरक्षण, क्या आरक्षण बताइए ना थोड़ा सा। आरक्षण से क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप स्कूल में शिक्षा फ्री दे दीजिए ना भैया, सरकारी स्कूल में जो आप काम फ्री शिक्षा कहने का मतलब है कि सन्नी जी, हाँ, नीतीश कुमार तो दे ही रहे फ्री शिक्षा। बहुत अच्छी बात है, वही फ्री शिक्षा मिल रही है ना बिहार। तरह की योजनाएं देखा है फ्री शिक्षा। सरकारी स्कूल में चले जाइए, पहनने के लिए कपड़ा दे देगा, खाने के लिए मिड डे मील दे देगा, ठीक है, और आपको खर्चा पानी बॉन पीने के लिए और दारू पीने के लिए, स्माइक पीने के लिए खर्चो देता है साल में सरकारी स्कूल में। शिक्षा काहे नहीं देता है भैया? शिक्षा देना चाहिए था। इस पर यदि जन सुराज खुल कर आकर बोलता है कि बिहार में सब स्कूल में शिक्षा मिलना चाहिए, तो क्या गलत बोल रहा है? तो खाली बात न कर रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या होगा नहीं। जिताइए ना, आप जिताइए उनको, जिताइए। ऐसा तो तेजस्वी यादव पे भी आपने भरोसा कर लिया, बीजेपी भी भरोसा कर लिया, और आपने नीतीश कुमार पे भी भरोसा कर लिया। नो डाउट नीतीश कुमार ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, मैं उससे समर्थन हूँ। और हो सके तो जन सुराज नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार तो हमारे आएंगे ही। अच्छा, नीतीश बाबू आएंगे। नीतीश कुमार तो आएंगे ही आएंगे। यदि जन सुराज उस कैपेबल नहीं हो पाए तो नीतीश कुमार तो आएंगे। मगर हाँ, जन सुराज अभी से ही हार मान रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग कि नहीं। किशोर जी को हम बस एक शब्द बोलेंगे, बस एक शब्द। कहने का मतलब ये है ना कि कभी भी अपने बात पे वो स्टैंड रखे। नहीं तो बात पे तो स्टैंड पब्लिक उनको, कहने का मतलब है कि अब आपको बताते हैं, तो 1 मिनट देखिए। बताइए बताइए। बस 1 मिनट। आज ही मैंने देखा था, मेरा जो है यादव समाज का लड़का, कहने का मतलब देखिए, ये यादव समाज का, मेरे गांव का, ये क्या लिखा है, एनडीए महागठबंधन क्रॉस जन सुराज टिक, यादव समाज का ये लड़का है। क्यों बोल रहा है भैया? क्योंकि इनके बातों में पॉइंट है। ये पढ़ा लिखा आदमी, आईएएस की तैयारी कर रहा है। इनकी बातें जो होती है ना, दिल को चुभता है और दिमाग को सही लगता है, इसलिए लोग प्रशांत वोट भी देंगे। जी, प्रशांत किशोर की बातें यही अच्छी लगती है कि उन्होंने सच बोला। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर की बातों पे भरोसा करेगा, और वो जो बात से संतुष्ट है वो लोग कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट। कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर पे बात भरोसा नहीं करेगा, प्रशांत किशोर की जो बातें हैं उन पर भरोसा करेगा, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सच बोल रहे हैं। बात से पलटेंगे नहीं, चुनाव बाद फिर नजर आएंगे कि नहीं आएंगे बिहार? कहने का मतलब 5 साल के बाद फिर चुनाव के बाद फिर प्रशांत किशोर का चुनाव होगा। 5 साल के सही है, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर नहीं दिखेंगे प्रशांत। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो चुनावी मेढक है, अभी चुनाव है तो अपना चल। आप लोग मेढक नहीं है तो काहे नहीं दलित समाज को बढ़ा दिया आगे? काहे 500-500 रुपया और दारू दे के आप वोट खरीद ले रहे हैं दलित समाज के लोगों का हैं? और जब डेवलपमेंट की बात आती है यही लोग ना खड़ा होकर बोलने वाला जी, गाँव में घुस के, कौन जात के हो जी? तो दलित है भैया। तो क्या खाते हो? तो लात जूता खाते हैं, आपका लात जूता खाते हैं, वही बोले ना। कौन मारता है लात जूता? तो नेता सब मारता है, और कौन मार रहा है बताइए ना, हम नहीं देख रहे हैं क्या? यही पर हमारे जो है चिराग पासवान जी जब दलित के घर में जाते हैं ना, तो वहाँ से लिखते तो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, मैंने खुद देखा है। अरे वो तो छोड़िए, तो उधर परिवार की पार्टी है, जीजा बहनोई वाली पार्टी। कहने का मतलब जीजा बहनोई वाली पार्टी नहीं, हमारे दलित समाज का कहाँ हो रहा है भैया? बताइए ना, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। जहाँ या उनको ज्ञान शिक्षा देना चाहिए तो उनको जय भीम का झंडा देकर लहरावाया जा रहा है, जय भीम का नारा लगवाया जा रहा है। तो ये गलत नहीं तो और क्या है? सन्नी जी, एक आखिरी सवाल आप मुझे बताइए कि जन सुराज का एक बहुत बड़ी घोषणा है कि हम आते चुनाव शराबबंदी खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। कैसे? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोलिए, आप चाहते हैं कि बिहार में दारू फिर से चालू? बोले कैसे? बताइए। बताता हूँ, सुनिए। कहने का मतलब आज के यहाँ बिहार पटना की मैं बात बता रहा हूँ। जो बंदा देखिए बिना नशा के इस दुनिया में रह नहीं सकता है कोई, ठीक है ना? वो तो प्यार का करे या तो नशा का करे। तो सबसे पहली बात है ना, सब चीज का नशा करे, दारू का नशा ना करे। कहने का मतलब भैया सुनिए ना, जो पहले दारू जो है बिहार में
300 रुपये में मिलता था, बियर 300 रुपये में मिलता था, आज ये 100-150 में मिलता था, आज 400 रुपये में बियर मिल रहा है। मिल तो रहा है। मतलब बिहार में शराब बंदी है फिर भी दारू मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, बताइए ना। सब फिर शराबबंदी का क्या बात है? कहने का मतलब ये है ना कि शराबबंदी सिर्फ एक दिखावा है, बस एक दिखावा है। बिहार में हर जगह दारू चालू है, सब जगह चालू है, सब जगह चालू। होम डिलीवरी। होम डिलीवरी क्या आपको भाई फ्लिपकार्ट के डब्बा में पैक करके दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप महाराज। इसीलिए आप लोग का कहना है कि इस पर चलिए दारू। हाँ, दारू चालू कर देना चाहिए, इसलिए बिहार का कुछ डेवलपमेंट होगा। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर जो है आपको बालू उलू जो बंद कर दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, वो चालू हो जाएगा तो घर द्वार भी हमारा बन रहा है तो कुछ रोजगार मतलब उसमें होगा, सस्ता हो जाएगा। और तीसरी प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है इंदिरा आवास किसको? आपको? जरूरतें नहीं है। अच्छा अब एक बात बताते हैं भैया, अब हमको कहने का मतलब है कि मोदी हगने के लिए लैट्रिन बनवा देंगे, हमको घर बनवा देंगे, तो हम क्यों बैठे हुए हैं घर में? रोटी बेलने के लिए और नींद पूरा करने के लिए? सरकार मानिए किसी की सरकार बन जाए, सरकार कभी भी चुप रहना रहे, सरकार किसी की भी हर एक चीज़ पूरा नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि मेरा घर ही बनवा देगा, हमको रोजगार दे देगा। शिक्षा देखिए, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आपको शिक्षा राइट्स है मांगना, दूसरा चीज़ हो आपको रोड वोड मांगना, स्वच्छ हेल्थ वेल्थ मांगना आपका। अब घर बनाना ये तो गलत बात है ना। तो सरकार तो रिकॉर्ड तोड़ घर दी है दूसरी चीज़ जो है, मैं कांग्रेस वाले को कुछ नहीं बोलूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए भैया, मोदी जी ने लैट्रिन बनवा दिया है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब है क्यों बनवाए, इसके पीछे भी कारण है। कहने का मतलब है ना कि मोदी जी जानते थे कि कांग्रेस वाले जो है ना, ये जो चटुकार लोग जो कांग्रेस वाले हैं, ये 2014 से पहले जानते हैं खाते तो यहाँ लैट्रिन करने पाकिस्तान चल जाता था। इसीलिए मोदी जी ने लैट्रिन बनवाया कि अब भाई कम से कम खाएगा तो हगेगा ना अपने घर में, पाकिस्तान हगने नहीं ना जाएगा। वोट चोरी करके ना सत्ता प्राप्त किए हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो मैं यादव समाज से आता हूँ, चलिए ना हम जनसुराज को वोट दे देंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे, मगर आरजेडी को वोट नहीं देंगे। आओ मुझे कन्विंस कर लो। बहुत नाराजगी नजर आ रहा है। पूरी नाराजगी है, क्या बात कर रहे हैं आप? मीसा भारती को हम लोग जितवाए अपने इलाका में, जो रोड राम कृपाल यादव तोड़ कर गए थे ना कि उसको दोबारा बनवाएंगे, उहारे बेचारा आज तक में पानी लगा हुआ है, 2-3 आदमी उसमें गिर के मुंह नाक छिलवा लिया। कहाँ है मीसा भारती, कहाँ है आप? 5 साल के बाद तो आपको चेंज कर देंगे, वो तो अलग बात है, मगर आप तो अपना रंग दिखा दिए ना। मीसा भारती को वोट नहीं देना है आप लोग को? किस लिए वोट देंगे? हमारा राम कृपाल यादव सबसे बेस्ट नेता, बिहार का सीएम बन सकता था, उसको लात मारने वाला कौन? आरजेडी। इसीलिए मैं नाराज हूँ। अच्छा, इसी बात को लेकर आप नाराज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे बिहार से सन्नी यादव को, इन्होंने अपना पक्ष रखा। तब तक के लिए इतना ही। खबरें भारत देखते रहिए।